हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड से लार्ज डिस्टेंस फाइंड करने का लास्ट टॉपिक पढ़ा था पैरेलल मेथड। अब आज हम लोग सीखेंगे स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करें। स्मॉल डिस्टेंस मतलब छोटी दूरी। छोटी दूरी वो दूरी जिसको हम देख नहीं सकते, जहां तक हम पकड़ नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, कोई मीटर स्केल मिलीमीटर स्केल आके फेल हो जाए, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो टॉपिक नेम है आज का इनडायरेक्ट मेथड फॉर स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस मींस बहुत छोटी डिस्टेंस जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले अवगाद्रो हाइपोथेसिस थी। अवगाद्रो ने अपना एक रूल दिया था। उसका ये कहना था कि अगर कोई सब्सटेंस है तो सब्सटेंस का अगर टोटल वॉल्यूम V, कुल आयतन V है, तो एक एटम यानी सब्सटेंस के जो एटम है वो कितना प्लेस घेरेंगे। तो अवगाद्रो ये कह रहा था कि किसी भी पदार्थ के अणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन पदार्थ के कुल आयतन का 2/3 होता है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक वाटर है, समझ लीजिए, और वाटर का टोटल वॉल्यूम V है, तो उसके जो एटम्स हैं उस V का कितना पार्ट कवर करेंगे। तो आपका आंसर है सर 2/3। कितना कवर करेंगे? 2/3। बस इसी हाइपोथेसिस को लेके हम लोगों ने रेडियस ऑफ एटम फाइंड की। भाई एटम को तो हम लोग देख भी नहीं सकते, तो इस इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग रेडियस ऑफ एटम फाइंड कर लिया। देखिए, तो according to Avogadro hypothesis, the actual volume occupied by the atoms in 1 gram, यानी 1 ग्राम में टोटल जितने एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे, घेरेंगे, ऑफ अ सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर? क्लियर? कि किसी भी पदार्थ के एटम द्वारा घेरा गया 1 ग्राम में, मान लीजिए 1 ग्राम में 10 एटम और उस 1 ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम V है, तो जो 10 एटम वो कितना उसका वॉल्यूम कवर करेंगे। तो आप कहेंगे सर 2/3। कितना कवर करेंगे? 2/3। तो यही कह रहा है कि 1 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम कितना वॉल्यूम, कुल वॉल्यूम V का कितना कवर करेंगे? 2/3। बस इसी को हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करते हैं। यानी 1 ग्राम अगर कोई सब्सटेंस है तो उसमें नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। तो सपोज कर लिया कि जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर वेट n, मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणु भार n, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम कहलाते हैं अवगाद्रो नंबर। अवगाद्रो नंबर हम सबको पता है कितना होता है बेटा, 6.023 × 10⁻23। क्लियर? तो 1 ग्राम में कितने एटम है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने कहा कि सबसे पहले ये तो निकालें कि 1 ग्राम में कितने एटम है। तो सपोज कर लिया कि एक सब्सटेंस है उसका मास स्मॉल है। कितना है? स्मॉल है। कितना है बेटा? स्मॉल है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, तो अवगाद्रो नंबर में उसके मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ एटम आ गए। क्या आ गए? इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में इतने एटम, तो n ग्राम में कितने होंगे? तो n से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया? n/M × स्मॉल। तो ये m ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम हमने फाइंड कर लिया। अब हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास एटम है उसकी रेडियाई r है। रेडियाई कितनी है? r। तो एक एटम का वैल्यूम कितना होगा? एटम जो है स्फेरिकल शेप में होता है, स्फीयर का वैल्यूम कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 4/3πr3। तो एक एटम का वैल्यूम 4/3πr3। तो इतने एटम का वैल्यूम कितना होगा? अगर एक का वैल्यूम 2 है तो 2 लोगों कितना होगा? 4। 6 का कितना होगा? 12। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो एक एटम का इतना वैल्यूम और इतने एटम का कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई।
तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम का ये वैल्यू निकाल लिया। अब अवगाद्रो कहता है कि एटम, जितने एटम इनका जो वैल्यूम है वो टोटल वैल्यूम का कितना होगा, 2/3। कितना होगा, तो टोटल वैल्यू कितना कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, V, और ये टोटल नंबर ऑफ एटम कितना वैल्यूम ऑक्युपाइड कर रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू अवगाद्रो कि द वैल्यूम ऑफ टोटल एटम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वैल्यूम ऑफ सब्सटेंस। क्लियर। अब यहां से आल्सो आप यहां पे इसको रो द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर रो डेंसिटी है तो डेंसिटी इक्वल किसके होता है, मास अपॉन वैल्यूम के। डेंसिटी किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वैल्यूम। तो यहाँ पे वैल्यूम किसके इक्वल आएगा, मास अपॉन डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो जहां भी लिखा है वो m अपॉन क्या रख देंगे, रो। तो ये आ गया m इंटू एन अपॉन कैपिटल N 4/3 पाई आर क्यूब। इस v के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, m अपॉन रो। तो इस m से m क्या हो गया, ये कैंसिल, यहाँ से r क्या आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते ना बेटा। देखिए यहाँ पे आर क्यू आया, ठीक, ये आर क्यू रख लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर। तो अब आर क्यू इक्वल क्या आ जाएगा, कैपिटल M ऊपर आ जाएगा, n अपॉन में आ जाएगा। तो कैपिटल M अपॉन n, ठीक, और साथ में 2 भी आ जाएगा। तो ये 2 पाई n आ गया, और ये रो भी चला गया, ये रो बचा है ना यहाँ पे, ये रो भी आ जाएगा। तो r क्या आ जाएगा, तो क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा ये m अपॉन 2 पाई n रो की होल पावर 1/3। अब उस सब्सटेंस का हमें मॉलिक्यूलर वेट बताओ, अवगाद्रो नंबर हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता कर ले, तो किसी भी उसके एटम की हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। एटम इतना छोटा होता है कि जिसको हम देख ही नहीं सकते जनरल लॉ से। क्लियर। चलिए वंस मोर कि अवगाद्रो हाइपोथेसिस ये कह रही है कि सपोज करिए आपके पास 1 लीटर पानी है, कितना है, 1 लीटर। अब 1 लीटर पानी में अगर 1000 एटम कंसीडर कर लिया, 1000 एटम, तो 1000 एटम का टोटल वैल्यू निकाल लें। तो जो आएगा टोटल वैल्यू वो 1 लीटर का 2/3 के इक्वल होगा। ये किसका कहना है, अवगाद्रो के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अवगाद्रो ये कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस में टोटल नंबर ऑफ एटम जितना वैल्यू ऑक्युपाइड करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 2/3 ऑफ वैल्यूम ऑफ सब्सटेंस। क्लियर। अब हमने क्या किया कि मान लिया कि एक सब्सटेंस उसका मास कितना है, m ग्राम। तो हमें क्या करना है, इस m ग्राम में नंबर ऑफ एटम फाइंड करने। तो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है, अवगाद्रो नंबर है। तो 1 ग्राम में कितने एटम आएंगे, n/m। तो m ग्राम में कितने होंगे, m से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या आ गया, n/कैपिटल M इनटू स्मॉल। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम। अब अवगाद्रो के अकॉर्डिंग कि इतने एटम का वैल्यू पहले निकाल लें, तो इसके लिए 1 का वैल्यू निकाल लें, उसमें नंबर ऑफ एटम का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 का कितना वैल्यू है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए इतने एटम का कितना होगा, तो mn अपॉन कैपिटल M 4/3 पाई आर क्यूब। अवगाद्रो हाइपोथेसिस अप्लाई करती है, टोटल नंबर ऑफ एटम का ये वैल्यू आ गया। अब ये अवगाद्रो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम का जो वैल्यूम होगा सब्सटेंस के वैल्यूम का 2/3। तो वैल्यूम इक्वल होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मास m है, डेंसिटी रो कंसीडर कर ली, यहाँ पे v की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर r की क्या निकल आई वैल्यू, m है मॉलिक्यूलर वेट। ओके। तो आज से ये हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ का टॉपिक कंप्लीट होता है, और एक यूनिट हम कह लेंगे कंप्लीट, यूनिट इन द सेंस कि एक टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट टाइम पे हम, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट,
फंडामेंटल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट। क्लियर? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका पैरेलैक्स मेथड। कौन सा? पैरेलैक्स। और सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अवगाद्रो हाइपोथेसिस। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, तो प्लीज स्टूडेंट पूरा वीडियो केयरफुली देखिए। इसमें कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स पूछिए, उसको क्लियर करेंगे। और कंटिन्यूअस हमारे साथ वीडियो देखते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू।